हरे कृष्णा। भीष्मद्रोणप्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन् इति। इसका अर्थ भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य: समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। यह था तात्पर्य। अब श्रीला प्रभुपाद ने फर्स्ट लाइन में ये बताया है परमात्मा स्वरूप, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, भगवान को पाने का सेकंड स्टेज परमात्मा, जो हमारे अंतरात्मा हमारे साथ अंदर बैठे हैं भगवान। तो हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी मानते हैं, तो सबसे पहले भगवान को पता चल जाता है। तो वैसे ही अर्जुन की मन की बात भगवान को पता चल गई थी कि इसके मन में क्या है, और उन्होंने उसे प्रथा पार्थ करके कुंती पुत्र का नाम लेके संबोधित किया था, क्योंकि प्रथा, पार्थ का अर्थ है प्रथा। प्रथा कुंती महारानी का शादी से पहले का नाम है प्रथा। तो वो संबोधित करे थे, हे कुंती पुत्र देखो। और दूसरी चीज़, उन्होंने अपनी रथ भीष्म और द्रोण जहाँ खड़े थे वहाँ पे वो लेके गए और खड़ा किया। तो इतने हजारों करोड़ों जो सैनिक थे, कुरु के जो सैनिक थे, उनके सामने न ले जाके वो डायरेक्टली भीष्म और द्रोण के सामने जानबूझकर लेके गए, क्योंकि वो अपने अर्जुन के अंदर से जो अटैचमेंट है, फैमिली के लिए अटैचमेंट है, अपने लोगों के लिए वो जागृत करना चाहते थे, जागृत करना चाहते थे। तो इससे क्या होगा कि इससे भगवत गीता का उद्ययन होगा। तो वो चाहते थे कि ऐसा हो हमारे लिए। तो अर्जुन सिर्फ एक माध्यम था हम लोगों के लिए, बट बताना भगवान को हमको था, सीख हमको देनी थी भगवत गीता के द्वारा। तो उसके लिए वो फैमिली अटैचमेंट है ना, वो जागृत करनी थी। इसलिए वो जानबूझ के भीष्म और द्रोण के सामने लेके गए। एक उसके परम पिता थे, मतलब ग्रैंडफादर थे, और दूसरे उनके गुरु थे, इसीलिए। और वो उसको टीज़ कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे कि देखो दोनों साइड से कुरु ही है करके, क्योंकि पांडव और जो कौरव थे वो दोनों कुरु डायनेस्टी से थे, कुरु वंश से थे। तो वो चिढ़ा रहे थे उसको असलियत में, जो भगवान का एक और नाम भी है शरारती, छलिया। तो वो इस प्रकार से अपने दोस्त को, अपने भाई को चिढ़ा रहे थे कि देखो देखो दोनों साइड में कुरु ही खड़े हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे उनका ये भी कहने का मतलब था कि अब तुम्हारे मन में शायद लड़ाई का इच्छा नहीं है, तो फिर ये सैनिकों को देख के क्या मतलब बनता है। तो ये भी एक हास्य पद से उन्होंने मनस्थिति उसकी जान के ऐसे डायलॉग मारा कि देखो देखो कुरुओं को देखो करके। और
और कुंती पुत्र बोल के ये भी संबोधित वो करना चाहते थे, उसको इनडायरेक्टली बोलना चाहते थे कि कुंती पुत्र इतने महान जो वीर माता है तुम्हारी, जिसने बहुत सारा कष्ट देखा था अपने जीवन में। बहुत ही छोटे थे पांडव जब उनके पति चल बसे पांडु, तो उन्होंने बहुत ही कष्ट से इन पांचों भाइयों को बड़ा किया। तो उन्होंने और कभी फ़र्क भी नहीं जाना अपने बेटों में और माधवी के बेटों में, जो दो पुत्र उनके जो थे नकुल सहदेव, उनमें भी वो समान रीति से उनको पाल रही थी सबको। तो इतने महान स्त्री, इतने महान नारी के बेटे होके तुम इतना सोच रहे हो, इतना कवर्डली एक्शन कर रहे हो कि तुम लड़ाई छोड़ने वाले हो। तो इन डायलॉग से भगवान उसको जोकिंगली, मतलब शरारती वे से, जो भगवान का है ना हैबिट एकदम छलिया टाइप के, तो उस इससे उसको बोल रहे थे कि तुमको लड़ना नहीं है ना, तो आर्मी देख के क्या फ़ायदा, सैनिकों को देख के क्या फ़ायदा, ऐसे उसको चिढ़ा रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय।